हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं रेणु चंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। और आज हम देखेंगे को करिकुलर कोर्स का द्वितीय सेमेस्टर्स का आपका सब्जेक्ट है बेटा प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने डिस्कस किए थे आपके, देखिए कल हमने डिस्कस किए थे आपके ये, कल हमने क्या डिस्कस किया था आपका यूनिट सेकंड। ठीक है, कल हमने यूनिट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कल हमने 107। ठीक है, 107 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 108 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 108 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मुंह में किस प्रकार के आहार का पाचन होता है। ठीक है, ऑप्शन है देखिए, स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट ऑप्शन बताइएगा। मुंह में किस प्रकार के आहार का पाचन होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। ठीक है, अथवा एक वयस्क व्यक्ति के स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है 32 होती है, 38 होती है या 44 होती है या फिर 22 होती है। बताइएगा बेटा, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों की संख्या कितनी होती है, राइट ऑप्शन बताइएगा। कितनी होगी, 32 होगी। ठीक है, एक वयस्क व्यक्तियों के दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी, जिसमें कितने, एक मिनट, जिसमें देखिए वयस्क व्यक्तियों के दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, 32 होती है। ठीक है, 32 टीथ होते हैं एक वयस्क व्यक्ति के। ठीक है, 32 टीथ होते हैं, जिसमें 20 टीथ कैसे होते हैं, 20 टीथ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन में 2 बार जमते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जो क्या होते हैं, एक बार जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, फिर उसके बाद में जब जमते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कितने होते हैं, टीथ 20 होते हैं। एंड जो 12 टीथ बचते हैं, कितने बचते हैं, 12 टीथ। ठीक है, ये कितने होते हैं, ये बच्चे के, ये व्यक्ति के जीवन काल चलते हैं। ठीक है, तो 20 और 12 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 टीथ हो जाएंगे। ठीक है, वयस्क व्यक्ति के कितने टीथ होते हैं, 22 टीथ होते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, अमाशय द्वारा किसका स्त्राव होता है, Cl, COOH, NaOH, H2SO4 का या HCl। बताइए, अमाशय द्वारा किसका स्त्राव होता है बेटा, राइट ऑप्शन बताइएगा। किसका होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। ठीक है, किसके द्वारा, अमाशय के द्वारा होता है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, दा होगा। नेक्स्ट है, मंड का पाचन करने वाला एंजाइम है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है या उपयुक्त में सभी। बताइएगा, मंड का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा, ये सभी एंजाइम होंगे। ठीक है, मंड का पाचन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद अंकुर
कलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, अथवा स्वाद ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की, बताइएगा। स्वाद ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जिससे हमें किसका पता लगता है? 4 स्वाद का पता लगता है, 4 टेस्ट का, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वे का, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं पक्षभाग होता है ना, हमारी जीभ के पीछे, जो जीभ के पीछे वाला जो भाग होता है, उससे हमें किसका पता लगता है? तीखा यानी कड़वा यानी बिटर का पता लगता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बेटा आपका पश्चिम मध्य भाग। जो पश्चिम मध्य भाग होता है, पीछे से जो उसके थोड़ा सा आगे वाला भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पश्चिम मध्य भाग, जिससे हमें किसका एहसास होता है? खट्टे का, ठीक है। जब हम कुछ खट्टा खाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज क्या है? खट्टी है। नेक्स्ट है आपका अग्र मध्य भाग, यानी आगे से थोड़ा पीछे का भाग जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मध्य अग्र भाग, ठीक है। यानी आगे से जो बीच का जो पार्ट होता है, उससे हमें किसका अनुभव होता है? स्वीट का, यानी मीठे का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे जो आगे का हिस्सा होता है टंग का, ठीक है, उससे हमें किसका पता लगता है? सॉरी, जो हमारे मध्य अग्र, जो आगे के मध्य का होता है, उससे हमें नमकीन का पता लगता है, और आगे के जो हिस्से से हमें किसका पता लगता है? मीठे का पता लगता है, स्वीट का पता लगता है, यानी कोई चीज मीठी है तो उसका हमें पता लगेगा, ठीक है। तो कितने ग्रंथियां होती हैं? स्वाद ग्रंथियां, ठीक है, 4 होंगी, ठीक है, जिससे हमें 4 टेस्ट का पता लगता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। नेक्स्ट है भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। HCl करता है, H2SO4 करता है, HNO3 करता है या H2O2 करता है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा, कौन करता है? HCl करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, और पाचन क्रिया को क्या करता है? तीव्र करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आ होगा। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या उपयुक्त सभी में, बताइए शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, किस में होता है बेटा? छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ रखता है? छोटी आंत में, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बा होगा। एंजाइम रहित रस है, लार है, जठर रस है, अग्नाशयिक रस है या पित्त रस है, बताइएगा एंजाइम रहित रस कौन सा होगा? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, क्या होगा आपका? पित्त रस होगा, ठीक है, वायल जूस, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.5, ठीक है। क्या होता है ये? इसका पीएच मान होता है। क्या होता है? पीएच मान होता है, किसका होता है? पित्त रस का, वायल जूस का, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? पित्त रस होगा। एंजाइम रहित रस कौन सा होता है? पित्त रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट है पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है। अमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, शेषात्र में होता है या मलाशय में होता है, बताइए पाचन के बाद भोजन का अवशोषण किस में होता है? राइट ऑप्शन किस में क्या होगा? शेषात्र में होता है, ठीक है, किस में होता है? शेषात्र में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयिक रस पैनक्रियाटिक दूध कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, अग्नाशय में बनता है, ग्रहणी में बनता है या अमाशय में बनता है, बताइएगा बेटा। अग्नाशयिक रस कहाँ बनता है?
कितना होता है? पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट होगा, कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, वो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है बेटा। यूरिया कहाँ बनती है, क्या पूछ रहे हैं? यूरिया, ठीक है। अमाशय में, ग्रहणी में, यकृत में या मलाशय में, बताइएगा यूरिया कहाँ बनती है? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? ग्रहणी में, ठीक है। सो ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है रदनक यानी कैनिन दांतों का क्या कार्य है, ठीक है। रदनक को क्या कहते हैं? कैनिन, ठीक है। फाड़ना होता है, पीसना होता है, चबाना होता है या मिश्रण करना होता है, बताइए। कैनिन का क्या कार्य होता है? कैनिन दांत होता है, उसका क्या कार्य होता है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या कार्य होता है बेटा? फाड़ना होता है, ठीक है। कैनिन का कार्य क्या होता है? रदनक टीथ का जो रदनक टीथ होते हैं उनका क्या कार्य होता है? फाड़ना होता है। कौन से टीथ होते हैं? जो ये हमारे आगे से साइड के जो नुकीले टीथ होते हैं थोड़े से, जिसमें नोक सी होती है थोड़ी, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रदनक। जो क्या कार्य करते हैं? फाड़ने का। कोई भी अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसको क्या? फाड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो उन टीथ को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। और टीथ को कितने टीथ, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि टीथ होते कितने प्रकार के हैं, है ना। हमारे दांतों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम है बेटा कृदनक टीथ होते हैं, जिसका क्या कार्य होता है? काटना होता है। नेक्स्ट है आपका रदनक टीथ होता है, जिसका कार्य क्या होता है? फाड़ना होता है, ठीक है। एंड थर्ड है आपका अग्र चवड़क टीथ होते हैं, जिसका कार्य होता है चबाना होता है। एंड फोर्थ है आपका चवड़क टीथ होते हैं, ठीक है। तो आपके कितने होते हैं टीथ? टीथ कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के टीथ होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। तो रदनक का क्या कार्य होता है? फाड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की, बताइए। लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है बेटा? लार ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, 2 प्रकार की। देखिए 2 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है माइनर सैलिवरी ग्लैंड होती है, एंड नेक्स्ट होती है मेजर सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती हैं आपकी लार ग्रंथियां। कितने प्रकार की होती हैं? माइनर एंड मेजर, ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, या विटामिन ई होता है, या के होता है, बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा। कौन सा होता है बेटा? विटामिन ए होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? वाह होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में एक दंतीय दांतों की संख्या होती है, 4 होती है, 12 होती है, 22 होती है, 32 होती है, बताइए। देखिए एक दंतीय किसे कहते हैं? एक दंतीय जो सिर्फ एक बार जमते हैं, ठीक है। उन टीथ को क्या कहते हैं? उन दांतों को क्या कहते हैं बेटा? एक दंतीय टीथ कहते हैं, एक दंतीय दांत, ठीक है। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 12 होते हैं, 22 होते हैं, 32 होते हैं, राइट ऑप्शन बताइए। जीवन में एक बार जमने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है, 12 होती है। और जो 2 बार जमते हैं उसकी कितनी संख्या होती है? 20 होती है। 20 और 12 मिला के कितने होते हैं? 20 और 12 को प्लस करोगे तो कितने होंगे? 32 टीथ होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। एक दंतीय टीथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखिए पित्त रस किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन के, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट के या वसा के, बताइए। पित्त रस किसके पाचन में सहायक है?
राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, वसा के पाचन में, ठीक है, ऑप्शन द आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एंजाइम सहायक होते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, प्रतिरोधकता बढ़ाने में या प्रजनन करने में। बताइए एंजाइम किसमें सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं बेटा, भोजन के पाचन में, ठीक है, भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं, ठीक है, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। पेट पाचन का केंद्र है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, उपयुक्त सभी का। बताइए पेट पाचन का केंद्र है, बताइए स्टोमक किसका केंद्र होता है, किसके पाचन का केंद्र है, उपयुक्त सभी के पाचन का केंद्र है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी, स्टोमक सभी का होता है, ठीक है, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय है, बृहस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है या पाचन तथा उत्सर्जी ग्रंथि है। बताइए अग्नाशय कैसी ग्रंथि है बेटा, राइट ऑप्शन बताइएगा, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है बेटा, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है आपका सा। उपाचन के दौरान शरीर में अवशेष छोड़ देने वाला भोज्य पदार्थ है, तेल एवं वसा, खट्टे फल, अंडा और मांस। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, उपापचय के दौरान शरीर में अवशेष छोड़ देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा होगा बेटा, तेल एवं वसा होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आ होगा। नेक्स्ट है अल्पकालीन ज्वर होता है, अल्पकालीन, अल्पकालीन क्या होता है, देखिए अल्पकालीन जो कम समय के लिए, ज्वर क्या होता है फीवर, ठीक है, बुखार, जो कम समय के लिए फीवर होता है वो कौन सा होता है, अधिक तीव्र नहीं होता है। बताइए कैसे होता है, अधिक तीव्र नहीं होता है, तीव्र परंतु कुछ दिन तक रहने वाला होता है, तीव्र परंतु एक माह तक रहने वाला होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा अल्पकालीन फीवर कैसा होता है, राइट ऑप्शन बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, तीव्र परंतु कुछ दिनों तक रहने वाला होता है, जो तेज तो होते हैं परंतु वह कुछ ही समय रहता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ठीक हो जाता है, ऑप्शन का आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान होता है 98.5 डिग्री से अधिक, 98.4, 98.4 डिग्री से कम, 96.4 डिग्री से कम या 96.4 डिग्री से अधिक। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, ज्वर की स्थिति में शरीर का टेम्परेचर होता है बेटा कैसा हो जाता है, कितना होता है बताइएगा, जब हमें फीवर होता है तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, कितना होता है 98.4 डिग्री से अधिक ताप, हमारा जो शरीर का तापमान होता है वो हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका आ होगा, ठीक है। और सामान्य तापमान कितना होता है हमारी बॉडी का, यही होता है, ठीक है, ये हमारा सामान्य तापमान होता है। अगर इससे अधिक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है हमें कि हमें फीवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री, 98.8 डिग्री एंड 99.2 डिग्री एंड 99.7 डिग्री। बताइएगा बेटा एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान बताइएगा, क्या होगा बेटा 98.4 डिग्री, ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अतिसार के रोगी किस चीज का घोल अतिसार के रोगी को किस चीज का घोल देना चाहिए। अतिसार क्या होता है बेटा, देखिए
अतिसार, ठीक है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, चीनी और नारियल का पानी देना चाहिए, नमक और नींबू देना चाहिए, चीनी और नमक का घोल, या नींबू और चीनी का घोल। बताइए अतिसार क्या होता है, किसको कहते हैं अतिसार? डायरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? डायरिया, ठीक है, डायरिया को कहते हैं अतिसार, ठीक है। बताइए डायरिया को रोगी को क्या देना चाहिए, किस चीज का घोल देना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? चीनी और नमक का घोल देते हैं, ठीक है। किसका घोल देते हैं? चीनी और नमक का, ताकि डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। निम्न रेशे युक्त आहार दिया जाता है, उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, अतिसार में दिया जाता है, ज्वर में दिया जाता है, या रक्तकल्पता में दिया जाता है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? रेशे युक्त आहार कब दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में यानी हाई ब्लड प्रेशर में, अतिसार में यानी डायरिया में, ज्वर फीवर, या रक्त अल्पता में, या लो ब्लड प्रेशर। बताइएगा राइट ऑप्शन क्या है? रेशे युक्त आहार कब दिया जाता है बेटा? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? अतिसार में, डायरिया होता है तब क्या दिया जाता है? रेशे युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन व आपका राइट है। तीव्र अतिसार में किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? कोमल आहार दिया जाना चाहिए, तेलीय आहार दिया जाना चाहिए, कठोर आहार, या तरल आहार? बताइए तीव्र अतिसार में, बताइए कैसा भोजन देना चाहिए बेटा? तरल भोजन देना चाहिए, ठीक है। हमें लिक्विड चीजें देनी चाहिए तीव्र अतिसार में। द ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से किस स्थिति में ORS का घोल दिया जाता है? कब्ज में दिया जाता है, अतिसार में दिया जाता है, मधुमेह में दिया जाता है, या उच्च रक्तचाप में दिया जाता है? बताइए ORS को घोल कब दिया जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? अतिसार में दिया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपको? अतिसार में या डायरिया में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिसार के रोगी के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जल की अधिक मात्रा, तंतु या रेशेदार युक्त भोज्य पदार्थ, तरल पदार्थ, उपयुक्त सभी। बताइए अतिसार के रोगी को आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्या सम्मिलित नहीं करना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होगा? तंतु या रेशेदार युक्त भोजन पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, लवणों की कमी हो जाती है, कार्बोज की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है? बताइए अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होगा राइट ऑप्शन? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कब्ज हो जाता है, अतिसार हो जाता है, तपेदिक, या मलेरिया? बताइए पौष्टिक तत्वों की न्यूनता यानी उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा। 137 का राइट ऑप्शन। कौन सा रोग होगा बेटा? अतिसार, ठीक है। डायरिया हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? बा है। नेक्स्ट है, ज्वर से क्या आशय है? ऑप्शन है शरीर का तापक्रम सामान्य तापमान 98.4 डिग्री से बढ़ जाना,
या फिर शरीर का तापमान 100 डिग्री हो जाना, शरीर का तापमान 102 डिग्री हो जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन? जड़ से क्या से है? जब शरीर का तापमान या शरीर का टेम्परेचर सामान्य तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री से अधिक हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा जब तापमान बॉडी का हो जाता है तब क्या होता है? ज्वर की, फीवर की स्थिति होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है आपका? आ है। नेक्स्ट है अतिसार रोग शरीर के किस अंग में व्यवधान होने से होता है? अमाशय में, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। बताइए अतिसार रोग किस वजह से होता है, किस अंग में व्यवधान के कारण होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। छोटी आंत। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। नेक्स्ट है ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आहार में क्या देना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को फीवर आ गया हो तो उसे उसकी डाइट में क्या देना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है आपके मूंग की दाल की खिचड़ी देनी चाहिए, सूप देना चाहिए, दलिया देना चाहिए, उपयुक्त सभी। बताइए फीवर में क्या देना चाहिए व्यक्ति को? उपयुक्त सारी चीजें देनी चाहिए। ठीक है, सूप भी देना चाहिए, मूंग की दाल और दलिया। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? दा होगा। उपयुक्त सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दीर्घकालीन ज्वर है। दीर्घकालीन यानी जो लंबे समय तक जो चलता है, जो लंबे समय तक फीवर आता है, उस फीवर को क्या कहते हैं? ठीक है, पोलियो होता है, तपेदिक होता है, टाइफाइड होता है, या उपयुक्त सभी। बताइए लंबे समय तक चलने वाला ज्वर कौन सा होता है बेटा? टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड में लंबे समय तक फीवर आता है। ठीक है, कभी फीवर आता है फिर उतर जाता है फिर आता है। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक फीवर आता है इसमें। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? टाइफाइड होगा। नेक्स्ट है अतिसार का कारण है विषाक्त भोजन, कुपोषण, विषाणु द्वारा संक्रमण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। अतिसार का क्या कारण होता है? डायरिया का कारण बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? 142 का राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी चीजें होंगी। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है तीव्र ज्वर की स्थिति में वर्जित है तला भुना भोजन, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, मिर्च मसाले युक्त भोजन, उपयुक्त सभी। बताइए अगर तेज फीवर की स्थिति हो, कंडीशन हो, तो क्या चीज वर्जित है, यानी क्या चीज हमें नहीं देनी है रोगी को? तला भुना भोजन, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, या मिर्च मसाले युक्त भोजन। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऐसी कोई चीज रोगी को हम नहीं देंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका दा होगा। टाइफाइड में शरीर के कौन से अंग में सूजन आ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है बेटा, यकृत में, हृदय में, या आंत में? बताइए टाइफाइड में कौन से अंग में सूजन आ जाती है? राइट ऑप्शन बताइएगा। किस में आ जाती है बेटा? आंत में सूजन आ जाती है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? दा होगा। नेक्स्ट है अतिसार रोग शरीर के किस तंत्र से समृद्ध है? पाचन से, परिसंचरण से, उत्सर्जन से, या श्वसन से? बताइए अतिसार रोग शरीर के किस तंत्र से समृद्ध है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। पाचन से। ठीक है, डाइजेशन। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आ होगा। ORS मिश्रण है चुटकी भर नमक तथा चम्मच भर शक्कर का, चुटकी भर शक्कर तथा चुटकी भर नमक का, 1 कप नमक तथा 1 चुटकी भर शक्कर का, 1 कप शक्कर तथा 1 कप
नमक का। बताइए ओआरएस किसका मिश्रण होता है बेटा? राइट ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट बा होगा। ठीक है, क्या होगा? बा ऑप्शन आपका राइट होगा। चुटकी भर शक्कर तथा चुटकी भर नमक। ठीक है, क्या होता है? ये ओआरएस घोल होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बा होगा। नेक्स्ट है अतिसार की अवस्था में निर्जलीकरण से बचाव का उपाय बताइए। ऑप्शन है पका हुआ केला खिलाना, जीवन रक्षक घोल देना, पौष्टिक आहार देना या उपयुक्त सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? अतिसार की अवस्था में निर्जलीकरण से बचाव क्या उपाय है? यानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? डायरिया में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे? पका हुआ केला खिलाएंगे, जीवन रक्षक घोल देंगे, पौष्टिक आहार देंगे या उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या देंगे बेटा? जीवन रक्षक घोल देंगे। क्या किसे कहते हैं जीवन रक्षक घोल? ओआरएस घोल को। ठीक है, ओआरएस घोल। क्या? चुटकी भर नमक और एक चम्मच चीनी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ओआरएस घोल होगा, जीवन रक्षक घोल देना। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा दिन में अनेक बार मल त्याग करने के विकार को कहते हैं? कब्ज कहते हैं, अतिसार कहते हैं, अपच कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बताइएगा। क्या होगा? अतिसार होगा। ठीक है, डायरिया। डायरिया की स्थिति में व्यक्ति होता है वह अनेक बार क्या मल त्याग के लिए जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बा होगा, अतिसार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिसार की अवस्था में कौन सा तरल पदार्थ लाभदायक है? दूध रहित चाय, जौ का पानी, नारियल का पानी, उपयुक्त सभी। बताइए डायरिया की कंडीशन में क्या चीज लाभदायक होती है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। उपयुक्त सभी चीजें लाभदायक होती है। ठीक है, द ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अतिसार यानी द्वितीय अवस्था, अतिसार की द्वितीय अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए, दूध देने चाहिए, सूजी की खीर या उपयुक्त सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। वन 150 का राइट ऑप्शन बताइएगा। सूजी की खीर देनी चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा, सूजी की खीर। नेक्स्ट है ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 15%, 25%, 50% या 75%। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50%। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, कितने? 50%। अल्प अवधि का ज्वर है, अल्प अवधि यानी कम समय के लिए जो ज्वर आता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट, उपयुक्त में सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्प अवधि का ज्वर। बताइए क्या होगा बेटा? निमोनिया होगा, ऑप्शन से आपका राइट होगा। क्या है? निमोनिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार के, चार प्रकार का? बताइए ज्वर कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का ज्वर होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है अल्पकालीन ज्वर, अभी आपने पढ़े थे, ठीक है, अल्पकालीन। और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घकालीन। कौन 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 सा? दीर्घकालीन ज्वर, ठीक है। अल्पकालीन जो थोड़े से समय के लिए आता है, और दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए होता है, जैसे टाइफाइड, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ज्वर। राइट ऑप्शन आपका बा है। जौ का पानी लाभदायक है, कब्ज में लाभदायक है, उच्च रक्तचाप में लाभदायक है, अल्प भार में या अतिसार में? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? जौ का पानी किस लिए लाभदायक है? राइट ऑप्शन क्या है आपका? अतिसार में, ठीक है। राइट ऑप्शन दा होगा आपका, अतिसार में। डायरिया में लाभदायक है जौ का पानी, ठीक है। जौ का पानी नारियल का पानी है ना। धुएं से आंखों के कार्निया में होती है, जलन होती है, सूजन होती है, ऐंठन होती है, उपयुक्त सभी? बताइए धुएं से आंखों के कार्निया में क्या होती है बेटा? जब आपके आंखों में धुआं लगता है तो आपको कैसा फील होता है? राइट ऑप्शन बताइएगा। आंखों में क्या होती है? जलन होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। धुआं लगता है तो क्या होता है? आंखों में जलन होती है। नेक्स्ट है, श्वास अवरोध से पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, मुंह पर पानी की छींटे मारना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, के बल लिटा देना चाहिए, और सीधा लिटा देना चाहिए। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है, वो बेहोश हो जाता है, तो क्या करेंगे इस हालत में? फिर उसके साथ में क्या करना चाहिए? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका बा, ठीक है, सीपीआर देंगे, सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर क्या होता है बेटा? एक इमरजेंसी, ये होता है इमरजेंसी में जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सीपीआर किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना, किसी व्यक्ति को अगर उसकी सांस रुक जाती है, बेहोशी की हालत में होता है, ठीक है, उसके बाद जब हार्ड होता है, पंपिंग करना बंद कर देता है, तो हम क्या करेंगे? उसको लिटा कर और उसकी छाती पर दोनों हाथ रख के उसको क्या करेंगे? दबाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति को, को क्या कहते हैं हम? इसको सीपीआर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सीपीआर। ऑप्शन पर आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है? दम घुटने पर, गला घुटने पर, फांसी लगने पर, या उपयुक्त सभी? बताइएगा मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई कब होगी बेटा? उपयुक्त सभी होगा ना। सारी चीजें होंगी तो दम ही घुटेगा, है ना। दम घुटने पर भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, और गला घुटने पर भी, और फांसी लगने पर भी, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी होगा, द ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है, संयुग्म कहा जाता है, माइलिन फाइबर कहा जाता है, अक्ष तंतु कहा जाता है, आवेग कहा जाता है? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा बेटा? संयुग्म होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका आ होगा। तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है संयुग्म, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस की क्रियाशीलता के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? लोह लवण की होती है, सोडियम की होती है, कैल्शियम की होती है, या आयोडीन की होती है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा?
लोह लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, लोह लवण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, त्वचा का मुख्य कार्य है पसीने को बाहर निकालना, विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, शरीर का तापमान नियंत्रित रखना या शरीर में गैसों को बाहर निकालना। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? स्किन का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना, ठीक है, टेम्परेचर को, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखना। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका डर्मेटाइटिस नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए, दांत को, त्वचा को या पेट को या मस्तिष्क को? बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा? डर्मेटाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है बेटा? त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। डर्मेटाइटिस क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस बेटा इसको एक्जिमा भी कहते हैं, जैसे कि फेस पे सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना और छोटे छोटे से दाने पड़ जाना, ठीक है, खुजली होना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये इसके लक्षण होते हैं, इसकी पहचान होती है, ठीक है, किसकी? डर्मेटाइटिस की पहचान होती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन है, ये किससे संबंधित होता है? त्वचा से संबंधित होता है, ठीक है, स्किन से संबंधित। सो राइट ऑप्शन आपका होगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से त्वचा संबंधी रोग है? रतौंधी है, एक्जिमा है, सिलिकोसिस है या तपेदिक है? बताइए, त्वचा से संबंधित रोग क्या होता है बेटा? एक्जिमा होता है, अभी आपको बताया था ना। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा में दाने पड़ जाना, है ना, छोटे छोटे दाने पड़ जाना, रेडनेस हो जाना, खुजली, जलन आदि, स्वेलिंग हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? स्किन पर हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? एक्जिमा कहते हैं, ठीक है, ये स्किन से संबंधित बीमारी होती है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार जलना अधिक खतरनाक है? धूप से जलना खतरनाक है, गर्म पानी से, भाप से, बिजली से? बताइए, सबसे अधिक खतरनाक किस चीज से जलना होता है बेटा? भाप से। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा, भाप से जलना सबसे अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं, स्वतंत्र तंत्र द्वारा होता है, परिसंचरण तंत्र द्वारा या तंत्रिका तंत्र द्वारा या पाचन तंत्र द्वारा? बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? राइट ऑप्शन बताइएगा। किसके द्वारा होती है? तंत्रिका तंत्र द्वारा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। नेक्स्ट है, त्वचा की सफाई ना करने से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, पित्ती उभरना होता है, दांत खाज होता है या रिकेट्स होता है? बताइए, अगर हम अपनी इसकी डेली सफाई नहीं करेंगे तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है? राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, कौन सा होता है? दांत खाज होता है, ठीक है, सुना है ना, दांत खाज, खुजली, स्किन में क्या होता है? दांत खाज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सा ऑप्शन आपका राइट होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बैक्समैन ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी या लुई पास्चर ने की थी? बताइए बेटा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी बेटा? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? दा होगा। नेक्स्ट है, नाक से रक्त बहने की दशा में हमें क्या करना होता है? ठीक है, रोगी को सिर लटकाकर बैठाना चाहिए, ऑप्शन है आपके, रोगी को सिर लटकाकर बैठाना चाहिए, रोगी को तुरंत गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए, रोगी को पैर
ठंडे पानी में रखने चाहिए, रोगी को थोड़ी सी बर्फ चूसने को लिए देनी चाहिए। राइट ऑप्शन बताइए। नाक से रक्त बहने की दशा में क्या करेंगे हम, रोगी को थोड़ी सी बर्फ चूसने के लिए देंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, दा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिजली का झटका लगने पर क्या उपचार करना चाहिए। देखिए, जब बिजली का झटका लगता है तब हम क्या उपचार करते हैं, रोगी को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए, रोगी के सिर पर बर्फ की थैली रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, रोगी को कंबल में लपेटें तथा मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारें। और नेक्स्ट है आपका, तुरंत ठंडे पानी से स्नान कराएं। बताइए क्या करेंगे हम, अगर किसी को बिजली का झटका लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, राइट ऑप्शन बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर क्या करेंगे बेटा, रोगी को कंबल में लपेटेंगे तथा मुंह पर क्या करेंगे, ठंडे पानी की क्या मारेंगे, छींटे मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। सिरा से रक्तस्राव होने पर क्या करेंगे, ऑप्शन है, सिरा से रक्तस्राव होने पर क्या करेंगे, रक्त धीरे धीरे बिना झटके से निकलता है। सिरा से रक्तस्राव होने पर क्या होता है, देखिए रक्त धीरे धीरे बिना झटके से निकलता है, रक्त एक समान गति से निरंतर निकलता रहता है, रक्त थोड़ी थोड़ी देर से अंतराल से निकलता है, थोड़ी देर के अंतराल से निकलता है, या रक्त तेजी से झटके के साथ निकलता है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा। सिरा से अगर रक्त बहता है, रक्तस्राव होता है, तो कौन सी स्थिति होगी, क्या होगा बेटा, राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन आपका सा होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, रक्त थोड़ी थोड़ी देर से अंतराल में निकलता है, अंतराल से निकलता है, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन सा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारा, त्वचा के जल जाने पर जले भाग पर बर्नॉल या गोले का तेल लगाना चाहिए, जले हुए भाग को रगड़कर साफ कर देना चाहिए, फफोले को फोड़ देना चाहिए, रोगी को स्वच्छ हवा में लिटा देना चाहिए। बताइए त्वचा के जल जाने पर क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जले हुए भाग पर क्या करेंगे, जले हुए भाग पर वर्नॉल या किसका, गोले का तेल लगाएंगे। ठीक है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, आ होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्याज का रस या कच्चे आम का पना दिया जाता है बिजली का झटका लगने पर, लू लगने पर, सांप के काटने पर, पागल कुत्ते के काटने पर। बताइए प्याज का रस और कच्चे आम का पना कब दिया जाता है, लू लगने पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बाप का राइट होगा, कब दिया जाता है, लू लगने पर। चलिए ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हमारी सेकंड यूनिट यहीं पर कंप्लीट हो गई है, और इसके आगे की हमारी थर्ड यूनिट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।